स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले प्रैक्टिस सेट 5.4। इसमें आज हम एक न्यू फॉर्मूला सीखेंगे और उस फॉर्मूले के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे हमें पहले a का स्क्वायर लेना है, फिर b का स्क्वायर लेना है और फिर c का स्क्वायर लेना है और फिर 2 से हमें यहाँ पे ab को मल्टीप्लाई करना है, फिर bc को मल्टीप्लाई करना है और फिर ac को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है और माइनस के लिए भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिए है 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब a की जगह पे हमें लिखना है 2p, b की जगह पे हमें लिखना है q और c की जगह पे हमें लिखना है 5। तो चलिए अब हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो a स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे हम 2p का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे लिखना है हमें q, यहाँ लिखेंगे हम q स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की जगह पे लिखना है हमें 5, यहाँ लिखेंगे हम 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय ए देखे है यहाँ पे 2p मल्टीप्लाइड बाय q, यहाँ लिखेंगे हम 2p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाइड बाय b है यहाँ पे q, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय c, c है यहाँ पे 5, यहाँ लिखेंगे हम 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय c है यहाँ पे 5 और a है यहाँ पे 2p, यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 2p। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर और q का स्क्वायर रहेगा q स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना है 2 2 जा 4, यहाँ लिख लेंगे 4 और वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल है यहाँ पे p और यहाँ पे है q, यहाँ पे लिखेंगे p q प्लस अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 5 2 जा 10 और वेरिएबल है यहाँ पे q, यहाँ पे लिखेंगे q प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ लिखेंगे 20 और वेरिएबल है p, यहाँ लिखेंगे p। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। यहाँ हमें इसका एक्सपेंशन करना है यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे हम a की जगह पे लिखेंगे m, b की जगह पे लिखेंगे 2n और c की जगह पे लिखेंगे हम 3r। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले m प्लस 2n प्लस 3r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a की जगह पे लिखेंगे m, a स्क्वायर है यहाँ लिखेंगे हम m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 2n, यहाँ लिखेंगे 2n का होल स्क्वायर प्लस c देके है 3r, c स्क्वायर है यहाँ लिखेंगे हम 3r का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ab, a है यहाँ पे m और b है यहाँ पे 2n, यहाँ लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 2bc, b है 2n और c है 3r, यहाँ लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n मल्टीप्लाइड बाय 3r प्लस 2ac, 2 मल्टीप्लाइड बाय c है यहाँ पे 3r, यहाँ लिखेंगे 3r मल्टीप्लाइड बाय a है यहाँ पे m, यहाँ लिखेंगे m। यहाँ हमने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए है। अब यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे 2n का हमें स्क्वायर देखना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4 और वेरिएबल है m n, यहाँ लिखेंगे 4mn प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ लिखेंगे 12 और वेरिएबल देखेंगे nr, यहाँ लिखेंगे nr प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
2 3 ज़ा 6, यहाँ लिखेंगे 6 और वेरिएबल देके है आर एम, यहाँ लिखेंगे आर एम। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे m प्लस 2 n प्लस 3 r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6r। चलिए अब सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करना है हमें। फॉर्मूला लिख लेंगे पहले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे हमें a के जगह पे लिखना है 3x, b के जगह पे लिखना है 4y और c के जगह पे हमें लिखना है माइनस 5p। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म माइनस में देके है तो जो c की जो वैल्यू रहेंगे वो माइनस 5p। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर। a के जगह पे लिखेंगे a स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 4y, यहाँ लिखेंगे हम 4y का होल स्क्वायर प्लस c के जगह पे लिखेंगे माइनस 5p, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 5p का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a देके है 3x और b है यहाँ पे 4y, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 4y प्लस 2bc, b है यहाँ पे 4y और c है यहाँ पे माइनस 5p, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4y मल्टीप्लाइड बाय यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 5p प्लस 2ac, a है यहाँ पे 3x और c है यहाँ पे माइनस 5p, यहाँ लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5p। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा 25 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 5p का स्क्वायर हमें लिखना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। नेक्स्ट प्लस लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यहाँ लिखेंगे 24 और वेरिएबल देख लेंगे एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पे पहले साइन देख लेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, यहाँ लिखेंगे 40। अब हम देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल है यहाँ पे y और यहाँ है p, यहाँ लिखेंगे हम p y। अब नेक्स्ट इसमें हम साइन देख लेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ लिख लेंगे हम माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यहाँ लिखेंगे हम 30 और वेरिएबल देख लेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे p है, यहाँ लिखेंगे हम px। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40py माइनस 30px। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन है 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करेंगे हम यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे हम a के जगह पे लिखेंगे 7m, b के जगह पे लिखेंगे माइनस 3n और c के जगह पे हम लिखेंगे माइनस 4k। क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, a के जगह पे लिखना है 7m, यहाँ लिखेंगे हम 7m का होल स्क्वायर प्लस ये जो प्लस है वो प्लस एज इट इज लिखेंगे और b स्क्वायर देखे है माइनस 3n, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले का प्लस एज इट इज लिखेंगे और c स्क्वायर है, c की वैल्यू देखे माइनस 4k, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4k का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a है यहाँ पे 7m और b है माइनस 3n, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7m मल्टीप्लाइड बाय माइनस है इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस 3n प्लस 2bc, b है यहाँ पे माइनस 3n और c है यहाँ पे माइनस 4k, यहाँ लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस है इसके लिए ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस 3n मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4k प्लस
2ac, a है यहाँ पे 7m और c है यहाँ पे -4k, यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस है इसलिए -4k मल्टीप्लाइड बाय 7m। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, और ये माइनस साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके लिए यहाँ पे साइन देना है प्लस का। अब यहाँ पे साइन देख लेंगे पहले, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 7 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। वेरिएबल देख लेंगे m और यहाँ पे है n, यहाँ पे लिखेंगे m n। फिर से यहाँ पे पहले साइन चेक कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे लिखेंगे 24 और वेरिएबल देख लेंगे, यहाँ पे n है, यहाँ पे k है, यहाँ पे लिखेंगे हम n k। फिर से यहाँ पे साइन चेक कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, यहाँ पे लिखेंगे 56। वेरिएबल देख लेंगे, यहाँ पे k है और यहाँ पे m है, यहाँ लिखेंगे हम km। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 24nk माइनस 56km। यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 में सिंप्लीफाई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपांशन करना है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 5.3 का वीडियो नहीं देखे है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें इसका एक्सपेंशन करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, और फिर हम इसका भी एक्सपेंशन कर लेंगे सेम ये फॉर्मूला यूज़ करके, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पे हमें लिखना है x, b के जगह पे हमें लिखना है माइनस 2y और c के जगह पे हमें लिखना है 3। तो यहाँ हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह पे अब लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज़, फॉर्मूले में का जो प्लस है वो एज इट इज़, और b की जो वैल्यू देखे वो है माइनस 2y, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस c देखे है यहाँ पे 3, यहाँ लिखेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस 2ab, a रहेगा यहाँ पे x और b रहेगा यहाँ पे माइनस y, यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2y प्लस 2bc, b रहेगा यहाँ पे माइनस 2y और c रहेगा यहाँ पे 3, यहाँ लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2ac, a रहेगा यहाँ पे x और c रहेगा यहाँ पे 3, यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x। अब x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके लिए यहाँ पे प्लस लिखना है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब यहाँ पे साइन चेक कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन दे देंगे हम माइनस, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ लिखेंगे 4। अब वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y। फिर से यहाँ पे साइन चेक कर लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ लिखेंगे 12। अब वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल है यहाँ पे y, यहाँ पे लिखेंगे y। फिर से यहाँ पे साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, 2 3 ज़ा 6, और वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल है x, यहाँ पे लिख लेंगे x। तो इसका एक्सपेंशन हमें यहाँ मिल गया है। अब हम नेक्स्ट इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, x प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे हम लिखेंगे x, b की जगह पे लिखेंगे 2y और c की जगह पे लिखेंगे माइनस 3।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर देखे है तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 2y होल स्क्वायर प्लस सी देखे है -3 या लिखेंगे -3 स्क्वायर प्लस 2ab। तो a रहेगा x और b रहेगा 2y या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 2bc। b रहेगा 2y और c रहेगा -3। यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2ac। a रहेगा x और c रहेगा -3। यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय x। अब यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे साइन देख लेंगे, प्लस के साइन है सभी तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और वेरिएबल देखेंगे एक्स वाई तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई। फिर से यहाँ पे साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 यहाँ लिखेंगे 12। वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल देखिए यहाँ पे y तो यहाँ लिख लेंगे y। फिर से यहाँ पे साइन चेक करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 ज़ा 6 और वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल है x यहाँ पे लिखेंगे x। तो इसका एक्सपेंशन मिल गया हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेंगे x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे और इसका एक्सपेंशन इस ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पे बीच में प्लस साइन। अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, सो ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे तो इधर के जो भी नंबर रहेंगे वो पूरे एज इट इज़ रहेंगे यहाँ तक। तो पूरे नंबर हमें एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ के कोई भी साइन हमें चेंज नहीं करना है, तो सभी साइन एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ के हम लिख लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब हमें देखना है सेम टर्म और अपोजिट साइन, ऐसे जो नंबर है उसे हमें कट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम सेम टर्म और अपोजिट साइन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों का साइन सेम है तो ये कट नहीं होंगे। यहाँ पे प्लस 4y है, यहाँ पे भी प्लस 4y है, ये भी कट नहीं होगा। प्लस 9 है, यहाँ पे भी प्लस 9 है तो ये भी कट नहीं होने वाला है। माइनस 4xy और यहाँ पे प्लस 4xy तो ये कट हो जाएगा, इसे हम कट कर देंगे। और हम देखते हैं माइनस 12y और यहाँ पे भी माइनस 12y है, सेम साइन है तो कट नहीं होंगे। अपोजिट साइन चाहिए हमें, प्लस 6x है, यहाँ पे माइनस 6 है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी टर्म बच गए वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे 4y स्क्वायर है और यहाँ पे 4y स्क्वायर है, तो ये भी लाइक टर्म है, इसे भी हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 8y स्क्वायर। ये प्लस 9 और ये प्लस 9 तो यहाँ मिल जाएगा हमें 18 और ये -12y और ये -12y, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 24 और यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे y और साइन देंगे यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 24y। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखे है 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम वही यूज़ करना है हमें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर। a के जगह पे लिखेंगे हम 3k, b के जगह पे हम लिखेंगे -4r और c के जगह पे हम लिखेंगे -2m। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो a स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे हम 3k का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे लिखेंगे हम -4r, यहाँ लिखेंगे -4r का होल स्क्वायर प्लस c के जगह पे लिखेंगे हम -2m का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। तो यहाँ लिखेंगे 2 और a के जगह पे लिखेंगे 3k और b के जगह पे लिखेंगे -4r
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी। बी है यहाँ पे -4r, यहाँ लिखेंगे -4r, और सी है -2m, यहाँ लिखेंगे -2m, प्लस 2ac। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय ए देके है 3k और सी देके है -2m, यहाँ लिखेंगे -2m। अब 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और k का स्क्वायर लिखेंगे k स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, फिर से यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे साइन देख लेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। वेरिएबल देखेंगे के आर, यहाँ पे लिखेंगे के आर। फिर से यहाँ पे साइन चेक करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे लिखेंगे 16। वेरिएबल देख लेंगे आर और एम, यहाँ पे लिखेंगे आर एम। फिर से यहाँ पे साइन चेक कर लेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ लिखेंगे 12, और वेरिएबल देखेंगे एम के, यहाँ पे लिख लेंगे के एम। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन मिल गया हमें यहाँ पे। अब हम सेकेंड टर्म का एक्सपेंशन कर लेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर। ए रहेगा यहाँ पे 3k, बी की जगह पे लिखेंगे 4r, और सी की जगह पे लिखेंगे -2m। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर प्लस -2m का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए है यहाँ पे 3k और b है यहाँ पे 4r, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3k मल्टीप्लाइड बाय 4r प्लस 2bc। b है यहाँ पे 4r और c है यहाँ पे -2m, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4r मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे -2m प्लस 2ac। तो a है यहाँ पे 3k और c है यहाँ पे -2m, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -2m मल्टीप्लाइड बाय 3k। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे साइन देखेंगे, सभी साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यहाँ लिखेंगे 24, और वेरिएबल देखेंगे के आर, यहाँ पे लिखेंगे के आर। यहाँ पे फिर से साइन चेक कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे लिखेंगे 16। वेरिएबल देख लेंगे आर और एम, यहाँ लिखेंगे आर एम। फिर से यहाँ पे साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे लिख लेंगे 12, और वेरिएबल देख लेंगे, यहाँ पे m है और यहाँ पे k है, तो यहाँ लिख लेंगे k m। तो इसका भी हमने एक्सपेंशन कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे, 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ पे माइनस साइन देंगे, और इसका एक्सपेंशन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इधर के सभी टर्म एज इट इज़ रहेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे हम सभी टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस है तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है इसका अपोजिट साइन माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, सभी साइन हमने यहाँ पे चेंज कर लिए। अब हम यहाँ पे सेम टर्म और अपोजिट साइन को कट करेंगे, तो यहाँ पे 9k स्क्वायर है और यहाँ पे -9 के स्क्वायर है, तो ये एक टर्म कट हो जाएंगे। दूसरी टर्म देखेंगे, प्लस 16r है और यहाँ पे -16r है, तो ये भी टर्म कट हो जाएंगे। प्लस 4m स्क्वायर है और इधर -4m स्क्वायर है, तो ये भी कट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे -12km है और यहाँ पे +12km है, तो ये भी टर्म कट हो जाएंगे। अब जो भी टर्म बच गई है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो टर्म बच गई है वो लिख लेंगे 16
आर एम प्लस 16 आर एम माइनस 24 के आर माइनस 24 के आर। इतनी टर्म बच गई है वो हमने लिख लिया। अब ये लाइक टर्म है, इसे हम ऐड कर लेंगे। 16 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे हमें 32 आर एम, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन यहाँ पे माइनस का देना है। 24 प्लस 24 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 48 और वेरिएबल लिखेंगे के आर। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32rm माइनस 42kr। लास्ट क्वेश्चन 7a माइनस 6b प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे हम 7a माइनस 6b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब हमें इसे एक्सपांड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। a की जगह पे हम लिखेंगे 7a, b की जगह पे लिखेंगे माइनस 6b और c की जगह पे लिखेंगे 5c। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे हम 7a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 6b का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a है 7a और b है माइनस 6b, यहाँ लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6b प्लस 2bc। b है माइनस 6b और c है 5c, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6b मल्टीप्लाइड बाय 5c प्लस 2ac। a है यहाँ पे 7a और c है 5c, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5c मल्टीप्लाइड बाय 7a। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस है माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे हम प्लस 25c स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन देख लेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, यहाँ पे लिखेंगे 84 और वेरिएबल देख लेंगे a और b, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। फिर से यहाँ पे साइन चेक करेंगे, इधर प्लस है और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे साइन दे देंगे माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ लिख लेंगे हम 60 और वेरिएबल देखे है बी सी, तो यहाँ लिख लेंगे बी सी। फिर से यहाँ पे साइन देख लेंगे, यहाँ पे प्लस है और सभी साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन दे देंगे प्लस। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, यहाँ लिख लेंगे 70 और वेरिएबल देखेंगे सी ए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी। सी ए लिख सकते, सी ए भी लिख सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक्सपांशन हमें मिल गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टर्म का भी एक्सपांशन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे 7a प्लस 6b माइनस 5c का होल स्क्वायर। a की जगह पे लिखेंगे 7a, b की जगह पे लिखेंगे 6b और c की जगह पे लिखेंगे माइनस 5c। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे तो इसका हमें एक्सपांशन मिल जाएगा यहाँ पे 49a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 84ab माइनस 60bc माइनस 70ac। तो अब हमें यहाँ पे दोनों इसके एक्सपांशन मिल गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे 7a माइनस 6b प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट में इसका एक्सपांशन लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस साइन दे देंगे और इसका एक्सपांशन हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो ये साइड की जो टर्म है, लेफ्ट साइड की टर्म एज इट इज़ रहेंगी, तो यहाँ तक हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी टर्म हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ से प्लस 49a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 84ab माइनस 60bc माइनस 70ac। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेम टर्म और अपोजिट साइन, ऐसे वाली टर्म जो रहेंगी उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, अब हम 49a स्क्वायर है प्लस 49a स्क्वायर है तो ये कट नहीं होंगे, प्लस 36b स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस 36b स्क्वायर है तो ये भी नहीं कट होंगी, प्लस 25c स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस 25c स्क्वायर है तो ये भी कट नहीं होंगे। हमें सेम टर्म और अपोजिट साइन चाहिए। माइनस 84ab है
और यहाँ पे प्लस 84AB है, तो ये टर्म हो जाएंगे कट। -60BC है और यहाँ पे भी -60BC है, तो ये भी कट नहीं होंगी। +70AC है और ये -70AC है, सेम टर्म है और अपोजिट साइन है, तो ये टर्म कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेंगे यहाँ पे 49A² + 49A² + 36B² + 36B² + 25C² + 25C² -60BC -60BC। अब हम लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे, 49A² + 49A² करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 98A², 36 + 36 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 72 और वेरिएबल है B², 25 + 25 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 50 और वेरिएबल है यहाँ पे C², यहाँ लिखेंगे C² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन देना है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ माइनस साइन दे देंगे। 60 + 60 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 120 और वेरिएबल है यहाँ पे BC, तो यहाँ लिख लेंगे BC। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे 7A - 6B + 5C का होल स्क्वायर प्लस 7A + 6B - 5C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98A² + 72B² + 50C² - 120B।